ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो मिड वीक सेशन है, देखना होगा कि किस तरह से बाजार पैन आउट करते हुए नजर आते हैं। बट सबसे पहले आशीष, वेलकम बैक। ट्रेडर्स डायरी में आपका फिर से स्वागत है। और इस हफ्ते के हिसाब से आज आप पहली बार खेल रहे हैं 2 दिन के अवकाश के बाद। आप किस तरह से नजर देख रहे हैं आज ग्लोबल संकेतों को, और साथ ही ये भी बता दीजिए कि आपकी छुट्टी कैसी रही। देखिए, छुट्टी तो बहुत बढ़िया रही, लेकिन ग्लोबल संकेत आउटसोर्स करूंगा आपसे, क्योंकि आप बाजार को काफी क्लोजली वॉच कर रहे हो। खासतौर पर ग्लोबल मार्केट पर आपकी पकड़ बहुत बढ़िया है, देखिए शानदार है। आप बताइए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी जो है करीब 50-55 अंकों की तेजी दिखा रहा है, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो रिलेशन है ना, आप देखिए ओवरनाइट कच्चा तेल 7% तक की गिरावट वहां पर हमें ओवरनाइट देखने को मिली है। डेफिनेटली ओपेक की तरफ से जो रिपोर्ट आती हुई दिखी है 2023 का जो उन्होंने आउटलुक है वो थोड़ा सा वो घटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेश डिमांड कंसर्न्स आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कच्चे तेल में आपको कल इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। बट लार्जली एफआईआईज को भी नहीं भूलना चाहिए। काफी दिनों से जो ट्रिपल डिजिट में सेलिंग हो रही थी, कल अगेन 4 डिजिट में सेलिंग होती हुई दिखी। कैश सेगमेंट में लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली जो है आपको एफआईआईज की आती हुई नजर आई थी। तो देखना हो कि आज बाजार उस चीज पर कैसे रिएक्ट करता है। बट सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए कि जो ग्लोबल संकेत हैं अमेरिकी बाजारों पे, वहां पर किस तरह का रुझान है। सबसे पहले तो यहां पर आप देखिए अमेरिकी बाजारों का कल का अगर आप हाल देखें तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट आधे % की गिरावट थी, साथ ही नैस्डैक में 1% तक की गिरावट रही है। तो ऑल इंपॉर्टेंट आज यही देखना होगा कि यूएस का जो सीपीआई आंकड़ा आएगा शाम को, वहां पर किस तरह के आंकड़े आते हुए दिखें। 8.8% हमारी एक्सपेक्टेशंस है। तो अब देखना होगा कि यहां पर एग्जैक्टली फिगर क्या बनकर निकल कर आता है। बट लार्जली हमारी तरफ से ये काफी ज्यादा पॉजिटिव रही है कि जो सीपीआई के आंकड़े कल आते हुए दिखे हैं ऑलमोस्ट 7% के आसपास, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफर्ट बना रहे हैं। कच्चा तेल गिरावट में है, तो डेफिनेटली एशियन मार्केट से भी पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं। एंड यूरोपियन मार्केट्स का भी देखें तो हाल अच्छा ही था कल के सत्र में। तो लार्जली जो पिक्चर बन रही है अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सी सुस्ती है, बट कहीं ना कहीं बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो भारतीय बाजारों के लिए आज शायद पॉजिटिव प्ले आउट होते हुए नजर आए। तो काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं महंगाई के मोर्चे पर, कच्चे तेल में गिरावट। लेकिन कच्चे तेल में जो गिरावट आ रही है डिमांड कंसर्न्स को लेकर कुछ आपने बताया, ये शायद अच्छा ना हो, क्योंकि डिमांड अगर स्लो डाउन है तो फिर हम स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक खास बात बताइए कि देखिए, विस्तार से आपने संकेत तो बता दिया, लेकिन कितने स्टॉक्स ऐसे हैं आपकी लिस्ट में जहां पर बिकवाली कर रहे हो? देखिए मिक्स बैग है, बट लार्जली खरीदारी का रुझान ही है। 7 खरीदारी के और 3 बिकवाली के। 3 बिकवाली के ऐसे बाजार में भी कुशल ने ढूंढ के निकाले, तो फोकस करके चलना होगा। आपके सब खरीदारी के? सारे खरीदारी के। देखिए मैं तो आया, मुझे सरप्राइज मिला कि ट्रेडर्स डायरी करना है, और वहां पर स्टॉक्स मैंने देखे थे, स्टॉक्स चल रहे हैं। अच्छा, बाजार में कल के सत्र भी मैं देखूं तो बाजार थोड़ा सा गिरा था, लेकिन ढेर सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे चल रहे हैं। एक्चुअली पिछले 2-3 दिनों से ही अच्छी तेजी बनी हुई है आशीष। तो लार्जली अगर आप इंडेक्स लेवल देखेंगे तो काफी सारे स्टॉक्स में उतार चढ़ाव है, बट ब्रॉडर मार्केट जो स्मॉल कैप और मिड कैप तबका है ना, वहां पर अच्छी तेजी बनी। तो वहीं पर पूरी तरीके से फोकस से शुरुआत कर लेते हैं। कैश की कैटेगरी का स्टॉक मैं ही बता देता हूँ। स्मॉल कैप मिड कैप की आप बात ही कर रहे थे। एक स्टॉक ऐसा है जिसकी लगातार पिटाई हो, कोरोना काल में बहुत बढ़िया तेजी आई थी और ये पूरा स्पेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, वो है पूरा सर्फेक्टेंट्स का जो स्पेस है। आप गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स को देखें, आरती सर्फेक्टेंट्स को देखें, एक तरफा तेजी इन स्टॉक्स में जो है कोविड काल में देखने को मिली थी। लेकिन जैसे ये सैनिटाइजर का यूफोरिया खत्म हो गया, लोगों ने इस्तेमाल करना बिल्कुल कर दिया है बंद। आपने आखिरी बार कब यूज किया था? वैसे तो अभी वापस से जो केसेस बढ़ रहे हैं फिर से यूज करना शुरू कर दिया है, बट लार्जली 2-3 महीने से तो नहीं कर रहे। देखिए 2-3 महीने हमारा कोई दिन नहीं जाता था जब इंसान 10 बार जो है सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन अब 2-3 महीने पिछले की बात है कि यूज किया हुआ है। तो सीधे तौर पर देखें तो डिमांड के ऊपर असर आ रहा था, स्टॉक्स में गिरावट आ रही थी, लेकिन इनमें वैल्यू भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैनिटाइजर के लिए सर्फेक्टेंट्स का इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं वगैरह है, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो इन चीज़ों का प्रयोग होता है। अब लगातार गिरावट के बाद निचले स्तरों पर थोड़े से रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। हालांकि पुख्ता स्ट्रक्चर बना नहीं है रिवर्सल का, लेकिन ऐसा बेट किया जा सकता है ट्रेडिंग के लिए। यानी 722-23 के आसपास की जो क्लोजिंग चल रही है, आप 775 रुपए के लक्ष्य लिए आरती सर्फेक्टेंट्स में कर लीजिए खरीदारी, और 706 या 700 रुपए का जो है अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अगर 700 के नीचे जाता है तब ये स्टॉक बहुत बहुत खराब है, लेकिन अगर इससे ऊपर बना रहता है तो खरीदारी करेंगे 775 के लक्ष्य के लिए। कैश का स्टॉक मेरी तरफ से आरती सर्फेक्टेंट्स।
बिल्कुल, तो बेहतरीन काउंटर आशीष की तरफ से आरती सरफेक्टेड आता हुआ नजर आ रहा है कैश सेगमेंट से। चलिए कैश स्पेस से मैंने स्टॉक चुना है स्टार पेपर का। दरअसल पेपर को लेकर तो लगातार पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही हैं और कल पोस्ट मार्केट ये खबर आती हुई दिखी कि यहाँ पर जो घरेलू कागज उद्योग है उनके लिए डेफिनेटली ये काफी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि डीजीएफटी ने ये निर्देश जारी किए हैं कि 1 अक्टूबर से जो PIMS है, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, वो अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पेपर इंपोर्ट को डिस्करेज करने की योजना क्लियर कट सरकार की बन रही है और देश में जिस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई से बैन किया गया है, उससे भी काफी बड़ा सपोर्ट डिमांड वाइज आपको पेपर इंडस्ट्री में ऑलरेडी आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से आपको तमाम पेपर स्टॉक्स पर आज नजर रखनी चाहिए, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। कल मैंने आपको टेलीकॉम रिलेटेड, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट रिलेटेड काउंटर्स हैं, तेजस नेटवर्क्स और साथ ही डी लिंक, ये 2 काउंटर्स बताए थे। बेहतरीन तेजी वहां पर देखने को मिली और आज भी मुझे लग रहा है कि पेपर स्पेस पर आपको फोकस रखना चाहिए। स्टार पेपर खरीदारी करके चलिए, 160 रुपए के टारगेट के लिए 152 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है डेरिवेटिव की, और यहां पर सबसे पहले फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स में आज का फ्यूचर्स मैंने चुना है पिडिलाइट का काउंटर। कच्चा तेल ये मेरा एक सेंट्रल पॉइंट है आज की टीम फॉर्मेशन में, जिसमें सबसे पहले पिडिलाइट ये काउंटर मैंने चुना है। काफी दिनों से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कच्चे तेल में अगेन एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला था, उस वजह से ये जितने भी पेंट और पिडिलाइट रिलेटेड स्टॉक्स हैं यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली थी, पर अगेन ये साइकिल रिवर्स होती हुई दिख रही है। कल के सत्र में जिस तरह की गिरावट आई है वो इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव का इस्तेमाल भी काफी सिग्निफिकेंटली इनके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में होता है। 2300 रुपए के टारगेट के लिए पिडिलाइट खरीदारी करनी है। 2250 के आसपास की प्राइसिंग है। 3-3.5% की गेंस के लिए आप प्ले कर सकते हैं। 1% स्टॉप लॉस लगाकर 2220 रुपए आपका स्टॉप लॉस जो है पिडिलाइट में बनना चाहिए। तो पिडिलाइट पर फोकस रखेंगे, नजर रखेंगे। फ्यूचर्स में मैं खरीदारी कर रहा हूँ आप ही के सेक्टर का दिग्गज टू व्हीलर, दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर उत्पादक हीरो मोटोकॉर्प। चीजें बदल रही हैं, अब अच्छा हो रहा है ऑटो सेक्टर के लिए। अगर आप देखें तो पूरा निफ्टी ऑटो का चार्ट आप देखिए, आपको नजर आएगा कि काफी 2017 के आसपास के जो हाइज हैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स वो तोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। आप टू व्हीलर को देखें, 4 व्हीलर को देखें, या फिर पूरा ऑटो एंसिलरी पैक, जो कि सबसे पहले कुशल आपने आइडेंटिफाई किया था। लगातार वो स्टॉक्स हम दोनों ने रिकमेंड किया और अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली। लगातार किसी भी दिन ऐसा नहीं जा रहा कि ऑटो एंसिलरी पैक जो है कोई ना कोई चुनिंदा स्टॉक ना चल रहा हो। अब हीरो मोटोकॉर्प के लिए भी अगर आप देखें तो सिचुएशन काफ़ी बढ़िया हो रही है और खासतौर पर अगर आप देखें तो चार्ट इशारा कर रहे हैं कि आपको अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जिनकी रिस्क लेने की एपेटाइट है वो एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक के अंदर काम कर सकते हैं। यानी 2842 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, आप 2800 रुपये का राउंड फिगर लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और अगर तेजी आती है तो 2945 तक के जो टेक्निकल स्तर है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जिस प्रकार से मेटल्स की गिरावट की बात हम कर रहे हैं तो इनका जो इनपुट कॉस्ट, जो कि देखिए 2 व्हीलर कंपनीज हों या 4 व्हीलर कंपनीज, ऑटो पैक में खास बात ये होती है कि इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा नारो होते हैं। इन्हें बाद में कॉस्ट कटिंग मेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने मार्जिन को सस्टेन करने के लिए। लेकिन अब फिलहाल अगर आप देखें तो जैसे इनका इनपुट कॉस्ट कम होगा, डिमांड में थोड़ी बहुत भी ग्रीन शूट्स आते हैं तो स्टॉक कमाल कर सकते हैं। तो 2945 रुपये के लक्ष्य के लिए हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस के लिहाज से देखिए टेलीकॉम स्पेस के लिए कल आप कुछ बात कर रहे थे। अब इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, किस कारण से है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिली। स्टॉक है इंडस्टार, कुछ खास कारण था इसमें? बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से आपको जमकर तेजी इंडस टावर्स में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टेलीकॉम लाइसेंस अग्रीमेंट में बदलाव किया गया है उसमें लार्जली जो कॉशियस स्टांस लिया है सरकार ने चीनी टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तरफ से, वो कहीं ना कहीं इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। तो जो जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर है उनके लिए तो पॉजिटिव है ही कि यहाँ पर जो सोर्सिंग होगी वो घरेलू कंपनियों से ज्यादा होगी। और आगे चलकर आप देखिए 5G ऑक्शन भी आने वाला है और यहाँ पर जो डिमांड है खासकर टावर्स की वो ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इंडस टावर्स उस वजह से जो डिमांड फैक्टर है वो कहीं ना कहीं बड़ा प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी विस्तार से अपने खबर को समझा दे। आज भी खरीदारी कर सकते हैं, आज मोमेंटम में है स्टॉक, और डेफिनेटली जैसा कि आपने मोमेंटम पकड़ा है चार्ट स्ट्रक्चर पर, आगे लग रहा है कि पॉजिटिव रह सकता है। हाँ, लेकिन क्योंकि खबर ऑलरेडी आ चुकी है तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जैसे 8 इसीलिए आई थिंक आपने ऑप्शन में लिया है, ऑप्शंस में लिया। 1 रुपए नीचे का जो है आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है। अगर थोड़ा भी नीचे आता है, वैसे तो देखिए 220 का कॉल ऑप्शन हम कर रहे हैं, स्पॉट के लेवल 221 के पार, यानी 0.57 के आसपास का जो है डेल्टा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 220 के नीचे गिरता है तो स्टॉक में जो वैल्यू भी बहुत जल्दी इरोड होगी। तो आप
8 रुपये 10 पैसे की जो क्लोजिंग है, 7 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और अगर आज भी मोमेंटम जारी रहता है, जिसकी बात कुशल कर रहे थे, खबर तो बहुत बढ़िया लग रही है, पॉजिटिव लग रही है, आज भी हो सकता है कि सबके रडार पर ये स्टॉक आए, स्ट्रक्चर भी मजबूत है, तो 12 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इंडस स्टार 220 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो लगातार मोमेंटम में बनता हुआ जो स्टॉक है इंडस टावर, ये हमने आपके सामने रखा और डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी तेजी आज भी बनती हुई नजर आ सकती है। बाजार का मोमेंटम भी अगर आप देखें, एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ ही इशारा है। चलिए ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने स्टॉक कल का रिपीट कर रहा हूँ मैं, और आरबीएल बैंक यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर वाइज कमजोरी दिख रही है। कल भी मैंने आपको ये स्टॉक बताया था, ऑलमोस्ट 3-3.25% तक की भारी गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखी, और आखिरी 1-1.5 घंटे में अगर आप देखें तो पूरा का पूरा बाजार जो है वो गिरता हुआ नजर आया था, जिस वजह से आपको बैंकिंग स्पेस या एनबीएफसी स्पेस की जो कंपनियां मैंने आपको बताई थी वहां पर गिरावट आती हुई दिखी। यहां पर 3% की जो गिरावट है, डाउनवर्ड मोमेंटम आज भी जारी रह सकता है। आरबीएल बैंक इस वजह से मेरी तरफ से कंप्लीटली एक टेक्निकल चार्ट का कॉल है। 85 रुपए का जो पुट ऑप्शन है वो आज आप खरीद कर चलिए, ये भी एट द मनी पुट ऑप्शन ही मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 4.5 रुपए की प्राइसिंग है, 9 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 2 रुपए नीचे आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो ऑप्शंस कैटेगरी में आरबीएल बैंक मेरी तरफ से बिकवाली, इंडस टावर आशीष की तरफ से खरीदारी का कॉल आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और टेक्निकल चार्ट्स पर कौन सा स्टॉक है। सबसे पहले यहां पर फोकस रखना है आपको जेके टायर्स पर आशीष। अब आप देखिए कच्चा तेल, अगेन मैंने पिडिलाइट तो ऑलरेडी बता दिया है, पर टायर स्पेस की भी जो कंपनियां हैं, अगेन एक अच्छा ऑटो एंसिलरी प्ले यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। और कल के सत्र में बाजार की गिरावट में भी उसको निगेट करते हुए 3% तक की दमदार तेजी इस काउंटर ने ऑलरेडी दिखाई है। तो मोमेंटम अच्छा है, और जो क्रूड कल के सत्र में गिरा है वो बड़ा पॉजिटिव है, करीब 40 से 45% इनका ओवरऑल कॉस्ट में क्रूड डेरिवेटिव्स का हिस्सा होता है। तो यहां पर सेंटिमेंटल इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर जेके टायर्स पे तो हो सकता है। अपोलो टायर्स मैंने इसलिए लार्जली नहीं दिया क्योंकि उसका ग्लोबल एक्सपोजर भी है, तो बड़ा फोकस जो है यूरोपियन जो इनका मार्केट है वहां पर भी रहता है, और इसी वजह से अपोलो टायर अवॉइड करके मैंने जेके टायर चुना है। तो देखना होगा कि आज यहाँ पर तेजी का मोमेंटम और फर्दर बन सकता है या नहीं, बट क्रूड वाली जो खबर है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। 118 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 112 रुपए आपका स्टॉप लॉस। क्रूड डेरिवेटिव्स का 40-45, वो बड़ी बात है। और 10% अगर कच्चा तेल गिर जाए तो आज हो सकता है कि सारे जो टायर्स हैं बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ेंगे। और एक्चुअली पिछले 2-3 दिनों में ना करेक्शन भी हुआ है, जब वापस से अगर आप देखें लास्ट वीक 98.5 के आसपास जब वापस से क्रूड पहुंचा था तो अच्छी तेजी बन गई थी उसके पहले टायर स्टॉक्स में, पर अगेन वापस से रिवर्सल हुआ तो टायर स्टॉक्स में वापस से गिरावट आनी शुरू हो गई। पर कल जो वापस कच्चे तेल में हुआ है वो अगेन से साइकिल जो है रिवर्स होती है। तो सारे टायर स्टॉक्स और खासतौर पर जे के टायर आपके रडार पर रहना चाहिए। टेक्नोपिक अपनी बताता हूँ स्टॉक मुझे जो पसंद आया वो है EID पेरी। बहुत सिंपल सा लॉजिक अप्लाई किया टेक्निकली कि आप देखिए कि पूरी शुगर स्पेस में किस प्रकार का केओस आपको देखने को मिला था। जब सरकार का अनाउंसमेंट आया था कि जो एक्सपोर्ट्स हैं से कैप करते जा रहे हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें घटी, सभी जो चीनी स्टॉक्स हैं जमकर धुलाई होगी, 20 से 40% गिर गए। लेकिन ये स्टॉक अगर इस हफ्ते के दौरान भी जो ना इसी स्तर यानी 560 के आसपास भी रहता है तो ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग देखने को मिली। और जो भी स्टॉक अगर पूरे सेक्टर को आउट परफॉर्म करता है, अच्छा जब पूरे शुगर स्पेस में गिरावट भी आई थी ना तभी भी स्टॉक का कुछ खास बिगड़ा नहीं था। और अब यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रेंथ मुझे सामने नजर आ रही है, तो यहाँ पर बेट करके चल सकते हैं कि पूरे शुगर स्पेस में टेक्निकली अगर आप देखें तो सबसे मजबूत स्टॉक अगर कोई है तो EID पेरी है। 4 से 6 महीने का बड़ा व्यू बनाकर करिए खरीदारी। जो 560 का EID पेरी आपको मिल रहा है धीरे गिरावट में भी एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि ये 620 के पार जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। एक बार टेक्निकल चार्ट भी जरूर देखेगा और दूसरे जो शुगर स्टॉक्स हैं इनके साथ भी इसका कंपैरेटिव चार्ट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस स्टॉक के अंदर दम है। खरीदारी करके चलेंगे टेक्नोपिक जो है EID पेरी के लिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से नतीजों का किया है विश्लेषण। के नतीजे टर्न अराउंड है। से अगर आप देखें, आप आय का आंकड़ा देखें, कामकाजी मुनाफे का आंकड़ा देखें, या फिर आप देखिए मार्जिन्स को, पिछले साल कामकाजी घाटा था, घाटा भी पूरा दर्ज किया था, इसके मुकाबले मुनाफे में आई है कंपनी। तो यहाँ पर एक फंडा पिक के तौर पर ट्रेडिंग बेट लेकर चल सकते हैं। वायदा बाजार के बैन में स्टॉक की जो है एंट्री कल हो गई है, तो आज बड़ा मूव आएगा कि नहीं आएगा कहना बहुत ही मुश्किल है। इसको इसके लिए डेरिवेटिव्स में हमने शामिल नहीं किया,
175 के स्टॉप लॉस के साथ करिए खरीदारी। 180 का फिलहाल डेल्टा कॉप आपको मिल रहा है। 190-200 रुपए तक के जो स्तर है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक खास बात है डेल्टा कॉप की, नतीजों पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है स्टॉक का। इससे पिछली भी तिमाही कितनी भी अगर आप देखें तो हर बार नतीजों में जो ना बड़ा स्टॉक रिएक्ट करता है तेजी से। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएगा 175। अगर इसके नीचे खुलता है, इसके आसपास रहता है तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन 190 यहाँ से विजिबल है। बिल्कुल, तो डेल्टा कॉप के जिस तरह के नंबर्स आए हैं वहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए, मेरी तरफ से फंडा पिक में आईजीएल, ये स्टॉक मैंने चुना है। एमजीएल ने दरअसल यहाँ पर दाम बढ़ाए हैं सीएनजी और पीएनजी, और यहाँ पर 4 रुपये प्रति किलो कंपनी ने सीएनजी के दाम बढ़ाए हैं और पीएनजी के भाव 3 रुपये प्रति एससीएम स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यहाँ पर भी ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक कंपनी ने जब प्राइस इंक्रीज किए हैं तो एक्सपेक्टेशंस यही बन जाती है कि बाकी जितनी भी कंज्यूमर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वहाँ पर भी तेज़ी बन सकती है, वहाँ पर भी प्राइस इंक्रीज हो सकती है। तो अच्छी एक्सपेक्टेशंस है। और आईजीएल अगर आप देखें तो जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो काफ़ी अच्छा चलता हुआ नजर आता है। तो आईजीएल पर फोकस रखिए, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। फंडामेंटल रीजन है 380 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 362 रुपए आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट की, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आज मैंने स्टॉक चुना है वरुण बेवरेजेस का। दरअसल यहाँ पर कल पोस्ट मार्केट, इनफैक्ट हमारा यहाँ पे पोस्ट मार्केट, बट अमेरिकी बाजारों में अगर आप देखें तो जो पेप्सिको के नंबर्स आते हुए दिखे हैं वो Q2 के जो नंबर्स हैं अनुमान से बेहतर आए हैं। इनफैक्ट उन्होंने पूरे साल का जो फोरकास्ट है वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर उनकी मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है कि पब्लिक जो है वो कंजम्पशन कर रही है डिस्पाइट प्राइस इंक्रीजेस। तो ये एक बड़ा फैक्टर है डिमांड के लिहाज से, जहां पर डिमांड जो एक्सपेक्टेशन से लगाई जा रही थी कि यहाँ पर थमती हुई नजर आ रही है। कंज्यूमर डिमांड, कंजम्पशन जो है वो कम हो रहा है यूएस में, वैसा पेप्सिको के नंबर्स में नहीं नजर आया, और वहां पर उन्होंने फुल ईयर फोरकास्ट भी बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। पेप्सिको के साथ ऑलरेडी वरुण बेवरेजेस जो है आज दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजीज में है पेप्सिको की, और अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह से 1990 से इन्होंने इस पेप्सिको के साथ कारोबार शुरू किया हुआ है वो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। लार्जली ये रिजल्ट प्ले है। अब यहाँ पर जिस तरह के नंबर्स इनके पेप्सिको के आते हुए दिखे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो Q1 नंबर्स वरुण बेवरेजेस के आते हुए दिखेंगे वो भी पॉजिटिव रह सकते हैं। ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास है। 930 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, पर डेफिनेटली 853 रुपए का प्राइसिंग है। 820 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1 महीने का होल्डिंग पीरियड आप वरुण बेवरेजेस में लगाकर चल सकते हैं। तो वरुण बेवरेजेस पर नजर है कि निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद आता है। बड़ी सुस्त चाल चलता है लेकिन स्टॉक में है दम। स्टॉक है NHPC, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। अच्छा, एक खास बात है कि अगर ये स्टॉक चले ना चले, लेकिन साल में 5 से 7% की डिविडेंड यील्ड जो है आपको लगातार मिलेगी। कई सालों से मुझे याद आता है कि 10-12 साल पहले इस कंपनी का IPO आया था 37-38 रुपए के भाव के आसपास। जब से IPO आया तब से इसने 37-38 का भाव नहीं देखा है, लेकिन स्टॉक में ट्रैक्शन आ रहा है धीरे धीरे। अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स बढ़ती जा रही है, स्टॉक में एक बज़ है। कल भी हल्की सी तेजी आई थी, यानी कुछ लोगों ने खरीदारी की है। मैं मान रहा हूँ कि एक बार जो 37-38 का अगर इसने स्तर तोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि 10-12 साल का राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो 12 महीने का फिलहाल समय दीजिए, 40 के पार जाएगा NHPC, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर आज आपको चमक देखने को मिलेगी केयर रेटिंग्स में। मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान जिस प्रकार से यहाँ पर तेजी आ सकती है, आपको खरीदारी करनी है करीब 440 के लक्ष्य के लिए। 415 की क्लोजिंग है, 400 का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। केयर लिमिटेड में जिस तरह के यहाँ पर खबर आती हुई दिख रही है वो काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है। मेरी तरफ से शिल्पा मेडिकेयर खबरों के दम पर यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल इनकी जो बेंगलुरु यूनिट 6 है उसको UK MHRA से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट मिलता हुआ नजर आया, तो अच्छी खबर है। और इस तरह के अपडेट जो कोई भी अगर आप फार्मा कंपनी को देखें उसके लिए आती है तो डेफिनेटली इधर पॉजिटिव रिएक्शन आता हुआ नजर आता है। तो 412 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 392 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, खबरों के दम पर तो हमने स्टॉक्स डिस्कस कर लिए हैं। आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है, आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस, इसकी ओर बढ़ते हैं। और इसमें पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में जहां पर आपको खरीदारी करनी है वो है एस्ट्राजेनेका फार्मा। देखिए, चुनिंदा फार्मा स्टॉक जो है अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इस स्टॉक के ऊपर भी मैं लंबी अवधि के लिहाज से बेट कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है। 3000 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस, और 3200 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं एस्ट्राजेनेका फार्मा में आपको देखने को मिल सकते हैं।
अगला स्टॉक इमीडिएट लिस्ट में जिस प्रकार से क्रूड डेरिवेटिव्स की बातें की जा रही हैं, पीआई इंडस्ट्रीज को भी इसका बड़ा फायदा होगा और आज इंट्राडे में इस स्टॉक के अंदर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। 2950 का लक्ष्य है, 2833 के आसपास की क्लोजिंग है, 2800 रुपये यानी केवल 33 रुपये नीचे का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है इमीडिएट लिस्ट में इंडियन बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो छोटे मझोले बैंक्स में तेजी आ रही है। ये स्टॉक की खासियत है कि जब चलना शुरू करता है तब रुकता नहीं है। तो 175 का लक्ष्य, 175 की क्लोजिंग है, 185 का लक्ष्य है, 170 यानी केवल 5 रुपए का रिस्क लेकर इंडियन बैंक में करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से 2 बिकवाली और 1 खरीदारी का कॉल है। सबसे पहले टाटा स्टील, यहाँ पर कमजोरी का रुझान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि 400 पर कमजोरी और फर्दर आ जा सकती है। 875 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है, 911 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है HDFC बैंक पर। इनफैक्ट यहाँ पर बिकवाली का रुझान कल भी मेरे को लग रहा था, कल जिस तरह से ADR मैंने इसका देखा तो यहाँ पर थोड़ी सुस्ती थी। 1350 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली कर चलनी है, 1410 रुपये हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है इंडिगो पेंट्स पर। कच्चा तेल का पॉजिटिव रिएक्शन इस कैश काउंटर में आता हुआ दिख सकता है, खरीदारी करके चलिए। 1455 रुपये के टारगेट के लिए 1395 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में आरती सर्फेक्टेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और इंडस स्टार 220 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बढ़िया स्ट्रेंथ है EID पेरी में। निवेश के लिहाज से खरीदना है NHPC और नतीजों का असर देखने को मिलेगा डेल्टा कॉर्प में। केयर रेटिंग्स में खबरों का असर है। एस्ट्राजेनेका फार्मा में आएगी तेजी। पीआई इंडस्ट्रीज 2950 का लक्ष्य और इंडियन बैंक चलने के लिए हो गया तैयार, 185 का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। फ्यूचर्स के ट्रेड में हीरो मोटोकॉर्प, ऑटो स्टॉक्स में बढ़िया स्ट्रेंथ नजर आ रही है, खरीदारी करके चलेंगे 2945 के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल, तो चलिए स्टार पेपर कैश सेगमेंट से ये स्टॉक पसंद आ रहा है, 160 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। कच्चा तेल में जो कल ओवरनाइट गिरावट हुई है वो डेफिनेटली पिडिलाइट के लिए पॉजिटिव रह सकता है। RBL बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है, यहाँ पर इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करके चलिए। JK टायर अगेन एक कच्चा तेल का फायदे वाला स्टॉक, तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। IGL जिस तरह से MGL ने कीमतें बढ़ाई हैं वो डेफिनेटली IGL के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। निवेश के लिहाज से वरुण बेवरेजेस पर फोकस रखिए। पेप्सिको ने जिस तरह से फुल ईयर गाइडेंस बढ़ाई है कल इनके नतीजों में, बेहतरीन वरुण बेवरेजेस के लिए भी अगले 1 महीने में अच्छी तेजी बन सकती है। शिल्पा मेडिकेयर के लिए भी पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है और टाटा स्टील HDFC में बिकवाली करनी है और साथ ही इंडिगो पेंट्स अगेन एक कच्चा तेल का बेनिफिशियरी स्टॉक खरीदारी करके चलनी है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वरुण बेवरेजेस। अगले 1 महीनों के लिए यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। Q1 अर्निंग्स के लिए वेट करना है। पेप्सिको के जिस तरह के नंबर्स आए हैं डेफिनेटली लग रहा है कि वरुण बेवरेजेस के भी अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। तो चलिए, हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप तो करके बता दिया है, पर मिड वीक सेशन है, किस तरह से बाजार ट्रेड करेंगे। SGX निफ्टी तो दर्शा रहे हैं कि कल जिस तरह की बुमराह की पारी रही है, देखना होगा कि आज किस तरह से बाजार उस हिसाब से ट्रेड करते नजर आते हैं या नहीं।